रात के ठीक 12 बजे थे। चंद्रमा आधे आसमान पर चमक रहा था और ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन थी। गांव के बाहर पुराने शमशान की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात में जाने वाला कोई वापस नहीं लौटता। परंतु विजय और उसके 3 दोस्त इस कहानी को केवल एक अफवाह और अंधविश्वास समझते थे। उन्होंने तय किया कि आज वे इस शमशान में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चारों दोस्त विजय, रोहित, संदीप और अमन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में झिंगुरों की आवाज के अलावा बस उनके कदमों की गूंज थी। जैसे ही वे शमशान पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ राख, अध जले लकड़ी के टुकड़े और टूटी फूटी कब्रें बिखरी पड़ी थी। तभी अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और शमशान में जल रही एकमात्र लालटेन भी बुझ गई। चारों दोस्त घबरा गए। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, मानो कोई बहुत करीब खड़ा हो। रोहित ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सब हमारा भ्रम है, विजय ने खुद को शांत रखने के लिए कहा। डरने की कोई बात नहीं भाई। लेकिन तभी संदीप की नजर एक पुरानी जली हुई चिता पर पड़ी। वह जैसे ही उसके पास गया, एक झटके में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गई। अमन ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन संदीप की आवाज बदल चुकी थी और वह एक खौफनाक आवाज में बोला, यहाँ से चले जाओ, वो आ रही है, अब कोई नहीं बच सकता। तभी शमशान के कोने से एक साया उठने लगा। एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे हुए बालों वाली डरावनी आकृति, जिसकी आंखों में रक्त जैसा लाल रंग चमक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। भागो, विजय चिल्लाया। चारों दोस्त अंधेरे में भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शमशान का दरवाजा पार किया, संदीप अचानक शांत हो गया। उसके शरीर से जैसे कोई शक्ति बाहर निकल गई हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई साया, ना कोई आवाज। अगले दिन वे गांव के एक बुजुर्ग से मिले और उनसे इस घटना के बारे में पूछा। बुजुर्ग की आंखों में डर उतर आया। तुमने उस आत्मा को जगा दिया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वह एक और इंसान की तलाश में थी। अगला कौन होगा ये कोई नहीं जानता। चारों दोस्त कांप उठे। उन्होंने तय किया कि वह दोबारा कभी उस शमशान की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को विजय के घर के बाहर किसी के हंसने की आवाज आई। विजय को लगा कि शायद वह वहम था, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सफेद धुंधली आकृति, बिखरे बाल और लाल जलती हुई आंखें। विजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से खिड़की बंद की और पलटकर देखा। संदीप बिस्तर पर करवट बदल रहा था। क्या ये सपना था? विजय ने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, शमशान वापस आओ, मैं अभी भी भूखी हूँ। विजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने रोहित और अमन को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने जैसे ही संदीप को जगाने की कोशिश की, संदीप की आंखें फिर से सफेद हो गई और वह एक खतरनाक खौफनाक आवाज में कहने लगा, अब कोई नहीं बच सकता, वो आ रही है। सुबह होते ही विजय, रोहित और अमन गांव के एक पुजारी बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उनकी बात सुनते ही चिंता से माथा पकड़ लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह आत्मा अब तुमसे बंध चुकी है। अगर तुमने उसे रोका नहीं तो ये गांव भी नहीं बचेगा। बाबा ने कहा। हमें क्या करना होगा बाबा? विजय ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें आज रात फिर से शमशान जाना होगा, पर इस बार तैयार रहना। बाबा ने उन्हें कुछ राख, ताबीज और मंत्र दिए। ध्यान रखना, बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुमने बीच में गलती की तो तुम में से कोई वापस नहीं आएगा। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त शमशान पहुंचे। इस बार संदीप को साथ नहीं लाया गया था, क्योंकि बाबा ने उसे बेहोश कर दिया था ताकि आत्मा उस पर हावी ना हो सके। जैसे ही वे शमशान में घुसे, हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, तुम फिर से वापस आ गए।
एक भयंकर चीख से शमशान गूंज उठा। सामने वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल और भी डरावनी हो गई थी। उसके होंठ सिले हुए थे, हाथों में लंबी नुकीली उंगलियां और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। रोहित ने हिम्मत कर राख का छिड़काव किया, लेकिन आत्मा जोर से हंसने लगी। ये सब मुझ पर नहीं चलेगा। तभी अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखने लगी, जमीन हिलने लगी और चारों तरफ धूल का तूफान उठने लगा। अचानक संदीप शमशान में आ गया। वह नींद में चलते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। संदीप रुको, विजय ने चिल्लाया, लेकिन संदीप के मुंह से आत्मा की खौफनाक आवाज आई। अब कोई नहीं बच सकता। वह तेजी से विजय की ओर लपका। बाबा ने कहा था, अगर आत्मा किसी को पकड़ ले तो उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसका नाम पूछो। विजय ने हिम्मत जुटाकर उसका नाम पूछा, कौन हो तुम? आत्मा कुछ देर कांपी, फिर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा नाम सबिता था। इतना कहते ही उसकी आत्मा से अंधेरा निकलने लगा। उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मुझे न्याय चाहिए। बाबा के निर्देश अनुसार विजय, रोहित और अमन ने आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से सबिता की कहानी जानी और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, शमशान में एक तेज रोशनी फैली और हवा शांत हो गई। आत्मा मुक्त हो चुकी थी, या शायद ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि उसी रात विजय के घर के बाहर फिर वही आवाज आई, किसी औरत की डरावनी हंसी की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द शमशान की पुकार पार्ट 2 में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।